Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kiran and you're watching Indian Beauty Kiran. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जल्दी से ब्रेसेस अपडेट वीडियो लेकर आओ। सो आपका वेट जो है वो फाइनली ओवर हो चुका है एंड मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला तो मैं बिफोर क्लोजअप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपके साथ बस कुछ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, बट मैं बिफोर क्लोजअप से शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। बट मैं आपको टाइटनिंग पूरी दिखाऊंगी ज़रूर, वो मैंने पूरी रिकॉर्ड करी है एंड अब मैं आके रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो गाइज मुझे अब जो बचा हुआ है मेरा ट्रीटमेंट, बेसिकली क्या बच रहा है, मेरे जो इधर वाले गैप्स हैं, ये लेफ्ट साइड पे जो 2 गैप्स हैं ये वाले, आई होप आपको दिख रहे होंगे। ये 2 गैप्स सिर्फ अभी रिमेनिंग है। अगर जैसे ही ये फिल हो जाते हैं उसके बाद मेरा जो ट्रीटमेंट है फाइनली ओवर हो जाएगा। मेरी डॉक्टर भी बहुत टाइम से वेट कर रही है कि कब मेरा ट्रीटमेंट ओवर हो। पता नहीं मेरे टीथ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। यस, मेरा एक्सरे भी निकाला गया था कि कहीं कोई वीन, कोई नस तो मेरे दांत के अंदर, मतलब मेरे गम्स के अंदर नहीं रह गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। एक्सरे जब हुआ था उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो पता नहीं मेरे टीथ इतने स्लो क्यों मूव कर रहे हैं। बल्कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे से जो बाद में आए हैं, उनके भी टीथ मतलब ठीक हो गए, उनको रिटेनर्स भी लग गए, बट मुझे अभी रेसेस ही नहीं हटे मेरे। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। ओके गाइज, बाकी बातें बाद में करते हैं। आप पहले टाइटनिंग अपडेट देखिए और इसमें आपके जितने भी आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके मैं आंसर्स करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरी देख के जाइएगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों अब बारी आती है आपके क्वेश्चन आंसर्स की। आपने जितने भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं अभी रिसेंटली कुछ दिनों में, उनके मैं आंसर करने वाली हूँ आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। सो गाइज, बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि ब्रैकेट्स क्यों निकल जाते हैं दीदी जब भी हम खाना खाते हैं या फिर कोई हार्ड चीज़ अगर दांत से काट लेते हैं, देन हमारे ब्रैकेट्स बार बार क्यों टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ब्रैकेट टूटने की प्रॉब्लम होती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि बहुत बार हम बहुत मतलब प्रिकॉशंस नहीं लेते। बहुत सारी हार्ड चीज़ें हम अपने फ्रंट टीथ से कट करने लगते हैं, जैसे कि एप्पल्स हुए और बहुत सारी कैंडीज़ वगैरह, मतलब चॉकलेट्स वगैरह। अगर हम फ्रंट टीथ से उसे कट करेंगे तो हमें डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी और ब्रैकेट की जो ग्लू होती है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रैकेट टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपने फ्रंट टीथ का इस्तेमाल, सामने वाले टीथ का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके उतना कम करें, जिससे आपके ब्रैकेट्स बार बार टूटने की जो प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि विच इज़ द बेस्ट ब्रेसेस और अलाइनर्स। तो बेस्ट ब्रेसेस मैं तो कहूँगी मेरे रिकमेंडेशन में कि मुझे मेटल ब्रेसेस ही अच्छे लगते हैं, बिकॉज इनका रिज़ल्ट थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वंस। एंड अगर आप अलाइनर्स लगवाते हैं, क्लियर अलाइनर्स इनविजिबल जो होते हैं, वो मतलब इफ़ेक्टिव तो होते हैं, इनविजिबल भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट लाखों में पड़ जाता है। तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर लगवा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि क्या दीदी आपका एक्सरे निकाला गया था जब आपके ब्रेसेस लगे थे। तो मेरा कोई एक्सरे नहीं निकाला गया था। आई वॉज जस्ट मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक की गई थी आई थिंक जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, एंड बस और कुछ नहीं हुआ था। एक्सरे अभी हुआ था मेरा, इस वाली टाइटनिंग में एक्सरे किया गया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे टीथ की मूवमेंट इतनी स्लो क्यों हो रही है। मे बी जो एक्सट्रैक्शन हुआ था उसकी कोई नस मेरे मसूड़ों में रह गई हो, तो उसके लिए अभी एक्सरे मेरा किया गया था इस वाली टाइटनिंग में, बट इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मेरे दांत के मतलब मेरे मसूड़ों के अंदर कोई भी नस नहीं रही है। पता नहीं मेरे जो टीथ की मूवमेंट है वो इतनी स्लो क्यों है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी मेरा फेस पतला हो गया है तो मैं उसके लिए क्या करूं, मतलब क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। सो नहीं डियर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा भी, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं 1 साल पहले की, आप मेरी वीडियो देखो, मेरा फेस कैसा है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था। तो इसमें ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं रहने वाला। जैसे ही आप रिकवर करेंगे आपके दांत ठीक होने लग जाएंगे, आपका वेट भी गेन होने लग जाएगा, और अगर आप अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान देते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो आपका धीरे धीरे फेस भी नॉर्मल शेप में आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप स्ट्रेस कम कर दें और पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव मत सोचें। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो वही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट पूछा है मुझसे कि रिटेनर्स हमें कितने टाइम के लिए लगाने होते हैं। तो एज सच कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, बट जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बोला गया है कि 6 मंथ्स तक मुझे रिटेनर्स को
कंटिन्यूसली रिलीजियसली वेयर करना होगा। अगर मैं उनको स्किप करती हूँ देन मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे दांतों की जो अरेंजमेंट है, जो रेगुलरिटी अब मेरे दांतों में आ चुकी है, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो अगर मुझे अपना ट्रीटमेंट परफेक्ट 100% परफेक्ट करना है तो मुझे रिटेनर्स वेयर करने होंगे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यूसली रिटेनर्स को वेयर करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि क्या दीदी फेस शेप चेंज हो जाता है? अगर हमारा फेस शेप ख़राब है तो क्या ठीक हो जाता है, या फिर अगर ठीक है तो क्या मेरा फेस शेप ख़राब हो जाएगा? एज सच कोई मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट मेरा फेस शेप पहले बहुत ख़राब था, मतलब कि उतना ठीक नहीं था, उतना अच्छा मुझे नहीं लगता था। बट अब मुझे अपना फेस शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। मेरे जो फेशियल फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, बिकॉज़ पहले मेरा मुंह ठीक से बंद नहीं होता था, मुझे ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम थी और भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी मुझे खाने में, मेरे टीथ वीक थे। तो वो सारी दिक्कतें अब मेरी ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे, और होपफुली जब मेरे ब्रेसेस हट जाएंगे तो ये सारी दिक्कतें परमानेंटली भी ख़त्म हो जाएंगी। तो फेस शेप चेंज होता है, किसी के लिए अच्छा हो जाता है, शायद किसी को अच्छा ना लगे, बट मुझे तो अपना फेस बहुत अच्छा लगता है ब्रेसेस लगवाने के बाद। सो नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपके दीदी मेरे गम्स ना विजिबल होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं अब मतलब अपने ट्रीटमेंट में पहुंच चुकी हूँ। उन्होंने बोला कि उन्हें 8 to 9 मंथ्स हो चुके हैं और उनके गम्स उनके मसूड़े बहुत ज़्यादा दिखते हैं जब वो स्माइल करती हैं। तो किसी किसी के मसूड़े दिखते हैं, मतलब उनके गम्स बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, मेरे भी गम्स विजिबल रहते हैं। तो इसमें आपको कोई मतलब बुरा लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको ब्रेसेस के बाद ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है, मेरे साथ भी हुआ था। बिकॉज़ मुझे भी जब मैं 1 ईयर हो गए थे तो मेरे भी बहुत ज़्यादा जो गम्स हैं वो विजिबल होने लगे थे। कुछ लोगों ने मुझे टोका भी था कि तुम्हारे जो गम्स हैं बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, अब पहले दांत दिखते थे, अब गम्स दिखने लगे हैं। तो ये होता है, लेकिन जैसे ही आपके जो टीथ है वो प्रॉपर शेप में आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी। मेरे गम्स अब दिखना पहले से कम हो गए हैं, अब नॉर्मल जैसे मैं स्माइल करती हूँ थोड़े बहुत गम्स दिखते हैं एंड बाकी टीथ दिखते हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि क्या रिटेनर्स से गैप्स फिल हो सकते हैं? इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर इनके गैप्स रह गए हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान, यानी कि मतलब एक्सट्रैक्शन के इनके कुछ गैप्स रह गए हैं और इन्हें ब्रैकेट्स निकलवाने हैं, ब्रेसेस ट्रीटमेंट ख़त्म करना है, और फिर भी इनके थोड़े बहुत गैप्स अगर रह गए हैं, तो क्या वो रिटेनर जब ये लगवाएंगी तो वो गैप्स क्या रिटेनर से फिल हो सकते हैं या नहीं? इन्होंने मुझसे ये पूछा था, तो मैं इनको बता देती हूँ जिन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, बाकी सबको भी, कि ऐसा नहीं होता। बिकॉज़ रिटेनर्स आपके टीथ को जिस पोजीशन में वो हैं उसी पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं, सिर्फ उनका इतना ही काम होता है। रिटेनर्स आपके टीथ को मूव नहीं करते। तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि रिटेनर से आपके गैप्स फिल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको गैप्स फिल करवाने हैं तो आप ब्रेसेस को हटवाइए मत, अदरवाइज़ आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी, शायद दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू करना पड़े, या फिर आपकी टीथ की मूवमेंट जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और आपको फिर से ब्रेसेस लगवाने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, थोड़ी भी जल्दबाजी ना दिखाएं, अदरवाइज़ आपका ट्रीटमेंट ख़राब भी हो सकता है। एंड एक क्वेश्चन जो मुझसे कॉन्टीन्यूसली बार बार पूछा जा रहा है कि आपके ब्रेसेस कब रिमूव होंगे। सो इवन आई डोंट नो कि मेरे ब्रेसेस कब रिमूव होंगे। मेरी डॉक्टर खुद ईगरली वेट कर रही है कि कब मेरे ब्रेसेस ऑफ होंगे एंड मैं अपनी टीथ को विदाउट ब्रेसेस देख पाऊँगी। सो पता नहीं मेरे टीथ की यार मूवमेंट क्यों इतनी स्लो हो रही है। सारे मतलब सबके ट्रीटमेंट इतने फास्ट हो रहे हैं, बट मेरे ही ट्रीटमेंट इतना स्लो क्यों हो रहा है पता नहीं। मेरे टीथ मूव ही नहीं कर रहे। लेफ़्ट साइड के जो टीथ है वहाँ का जो एक्सट्रैक्शन वाला गैप था वो काफ़ी बड़ा था, बट वहाँ के कंपैरिजन में राइट साइड वाला मेरा गैप पूरी कम्प्लीटली फिल हो चुका है। पता नहीं लेफ़्ट साइड में इतना टाइम क्यों लग रहा है। जैसे ही वो फिल हो जाता है वैसे ही मेरे ब्रेसेस निकल जाएंगे और मुझे रिटेनर्स मिल जाएंगे। रिटेनर्स मैं लगवा लूँगी कुछ दिन बाद ही, 1 वीक बाद मैं रिटेनर्स लगवा लूँगी। मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती इस मामले में, बिकॉज़ मैंने बहुत लंबा टाइम इनको इन्वेस्ट कर दिया है अपना, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं कुछ भी इस बीच में कुछ गलती करूँ जिससे मेरा ट्रीटमेंट ख़राब हो। ओके गाइस, सो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आपने मुझसे पूछे थे। एंड एक मैं एडिशनल आपको टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको स्वेलिंग और कट्स लग जाते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा आपके मुंह में छिल जाता है आपका मुंह, या फिर आपको छाले हो जाते हैं,
तो आप ना फिटकरी का कुल्ला किया कीजिए। फिटकरी के कुल्ला करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, आपके कट्स जो है वो हील हो जाएंगे। या फिर डॉक्टर से एक वैक्स आती है, उस वैक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने कट्स को हाइड करने के लिए। मतलब जो भी वायर आपको चुभ रहा होगा उसके ऊपर आपको वो वैक्स लगा देनी है और वो वायर जो है वो चुभना बंद हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं होगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई और आपके क्वेश्चंस के आंसर थे जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेरी होगी, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगी। एंड गाइज़, अगर आपको ब्रेसेस लगवाने हैं तो आप किसी भी एज में ब्रेसेस लगवा सकते हैं। मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाई है कि बेस्ट एज क्या है ब्रेसेस लगवाने की, तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस पर आप देखिए मैंने क्या बताया है। और होप यू गाइस लाइक द वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको देखनी है ब्रेसेस से रिलेटेड और भी मेकअप, फैशन, ब्यूटी से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।